हमारी संस्कृति और सभ्यता में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु प्रेम का वो सागर है जिसमें डुबकी लगाकर मानव ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जैसे रत्नों को प्राप्त करता है। इस सागर में डुबकी लगाकर मानव का कर्मों का समस्त मैल धुल जाता है। गुरु वो तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाया करते हैं। गुरु को ऐसा दरवाजा कहा जाता है जिसमें से निकलकर ही परमात्मा के महल तक पहुंचा जा सकता है। गुरुदेव, जिन्हें शिष्यों का जीवन धन भी कहा जाता है, जो इस लोक में तो शिष्य के काम आते ही हैं, पर लोक में भी वह गुरुदेव ही शिष्यों के काम आते हैं। इन समस्त धार्मिक शास्त्रों को यदि मंथन कर लिया जाए तो उसमें से जो रस निकलता है, जो सार तत्व निकलता है, उसका नाम है गुरु। इस समूचे शास्त्र सागर से आहरण कर जो रत्न निकाला गया है, उस रत्न का नाम है गुरु। भगवान शिव मां पार्वती को गुरु की महिमा सुना रहे हैं। स्कंद पुराणोक्त भगवान शिव और मां पार्वती का यह संवाद गुरु गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव कहते हैं, गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात, हे पार्वती, गुरु देव है। देव शब्द जिसका अर्थ है शुभ प्रदाता। गुरु को देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जीवात्मा को सत्य के शुभ मार्ग पर चलाते हैं। गुरु धर्म किस प्रकार हुआ करते हैं? धर्म अर्थात भगवान का साक्षात्कार करवा देना, यही कार्य गुरुदेव करते हैं। एक जीव को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। इसीलिए गुरु को धर्म कहा गया। गुरौ निष्ठा परम तपः, गुरु को निष्ठा कहा गया, अर्थात जैसा गुरु कहे उनके बताए मार्ग पर बिना कोई प्रश्न किए आगे बढ़ते जाना, यह निष्ठा है। गुरु को ही परम तप कहा गया, अर्थात गुरु को देवतुल्य मानकर, गुरु को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानकर, गुरु में निष्ठा रखकर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना, यही परम तप है, यही तपस्या है। हे पार्वती, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं 3 बार कहता हूँ। भगवान शिव मां पार्वती को यहाँ गुरु की महिमा सुना रहे हैं। वास्तव में शिष्य के जीवन में गुरु ही सब कुछ है। गुरु के अतिरिक्त शिष्य के पास कुछ हुआ ही नहीं करता। इसीलिए कवि भी अपनी लेखनी से लिखते हैं, गुरु के रंग अनेक हैं, मैं किसका करूं बखान, हर रंग में तो गुरु है, मिलकर करिए गान। एक बार एक नमक के ढेले को किसी ने कहा, जाओ और समुद्र की गहराई को नापकर वापिस आकर बताना कि सागर कितना गहरा है। नमक का ढेला जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाता है, समुद्र की गहराई नापना तो दूर, वह नमक का ढेला समुद्र का ही रूप हो गया और आज तक नहीं लौटा कि समुद्र के अंदर कितनी गहराई है। जब दीपक जलता है, पतंगा दीपक पर मंडराने लगता है। दीपक की लौ का कितना ताप है और कितना प्रकाश है, ऐसा आज तक कोई पतंगा बता नहीं पाया। वह स्वयं ही दीपक रूप हो जाता है। ठीक ऐसा ही गुरु की महिमा के विषय में है। जब भी शिष्यों के सामने गुरु की महिमा करने का अवसर आया, तो शिष्यों के पास सदैव शब्दों का अभाव रहा। संत कबीर जी लिखते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्रन की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात यदि समूची पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, सारी वनस्पति को लेखनी बना लिया जाए और 7 समुद्रों की स्याही बना ली जाए, तब भी गुरु की महिमा लिखना सक्षम नहीं है। गुरु स्वयं नौका भी है जिसमें बैठकर जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचती है, और गुरु इस जीवन रूपी नौका के मल्लाह
केवट भी स्वयं ही हैं जो इस छोर से परमात्मा रूपी दूसरे किनारे तक जीव को पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, अवर्णनीय है। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने शिष्य रघु को जिस समय ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, रघु अपने भीतर परमात्मा के उस प्रकाश को देखता है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन रघु से कहने लगते हैं, रघु, तुमने अपने अंतःकरण में जिस ईश्वर का साक्षात्कार किया है, आने वाले समय में मैं तुम्हें उस ईश्वर से पूर्णतः एकाकार कर दूंगा। रघु ने जैसे ही यह सुना, कहने लगा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं जान गया हूँ, मेरे अंतःकरण में जिसका साक्षात्कार हुआ वह आप ही का निर्गुण स्वरूप है, और जो मेरे समक्ष बैठा है वह आपका सगुण स्वरूप है। मैं जान गया हूँ मेरे ईश्वर आप ही हैं। जब भी मेरे विचारों के सागर में कोई भी भावों की लहर उठती है, सबसे पहले उस लहर को आप पढ़ लेते हैं। जब मेरे मन में कोई संकल्प या विकल्प उठते हैं, सबसे पहले वो आप तक पहुंचते हैं और आप उसका निवारण दे देते हैं। जब मैं किसी दुविधा में खड़ा हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता इस समय क्या किया जाए, तो हे गुरुदेव, उस समय आप उन दुविधाओं को दूर कर उस समस्या का समाधान कर देते हैं। इसलिए मैं समझ गया हूँ मुझे आप ही से एकाकार होना है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। यह है गुरु की महिमा। भक्त जब अपने गुरुदेव को ही सर्वस्व समझ लेता है तो वह जान जाता है कि गुरु की महिमा अनंत है और गुरु ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। संत कबीर जी वह लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर जी कहते हैं, यदि जीवन में ऐसा अवसर आए कि गुरु और ईश्वर साक्षात मेरे समक्ष खड़े हो जाएं, जिनकी कृपा से मुझे निर्गुण ईश्वर का बोध हुआ, सबसे पहले मैं उस गुरु के चरणों में नमन करूंगा। अंत में मात्र इतना ही कहना चाहूंगी, गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार। गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।